शादी को 9 साल बीत जाते हैं, जिसके 2 बच्चे होते हैं, अपने पति के साथ बड़े आराम से रहा करती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपने पति से कहने लगती है कि आज मैं तुम्हारे साथ अलग ही तरीके से प्यार करना चाहती हूँ। वो अपने पति के हाथों को बांधती है, पैरों को बांधती है। पति विरोध भी करता है, लेकिन यहाँ पर पत्नी उससे कहती है कि तुम रुको तो सही, मेरे प्यार का तरीका ही कुछ अलग है, मुझे प्यार करने दो। दोस्तों, यहाँ पर पति भी सीधा साधा होता है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला होता है। उसे ये तक नहीं पता होता कि तेरे साथ अब होने वाला क्या है। दोस्तों, जैसे ही पत्नी यहाँ पर पति के हाथ पैरों को बांध देती है, उसके बाद पति ज़मीन पर गिर जाता है और फिर वहीं पर एक फावड़ा उठाती है और फावड़े से यहाँ पर पति के पेट पर पूरी ताकत से वार करती है। पति का पेट फट जाता है। दोस्तों, वहीं पर रखी हुई तेजाब की एक जो कैन होती है, उस कैन को यहाँ पर पति के पेट में उलेड़ देती है। दोस्तों, तड़प तड़प कर पति की मौत हो जाती है। जब यहाँ पर पुलिस इस सब का खुलासा करती है तो जो पत्नी होती है वही सबसे ज़्यादा दहाड़े मारकर रो रही होती है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि इस पत्नी पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन जब यहाँ पर पूरे मामले का खुलासा होता है कि सब की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड ये पत्नी है, तो दोस्तों हर कोई व्यक्ति यहाँ पर सुनकर दंग हो जाता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं, कहाँ का ये मामला है, कैसी थी वो पत्नी जिसने इतना घिनौना काम किया, तो लास्ट तक वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये अलीगढ़ के धनसारी इलाके की हकीकत की घटना है। यहां पर यूसुफ नाम का एक व्यक्ति, जिसके पिता का नाम भूरे खान होता है, जिसकी पत्नी का नाम तबस्सुम होता है। 20 जुलाई 2025 का मामला होता है, जब ये घर से तो निकलता है मजदूरी करने के लिए, लेकिन शाम तक वापस नहीं आता। घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशान होकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर इस यूसुफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। दोस्तों, पुलिस भी यहाँ पर जांच पड़ताल में लग जाती। कई दिन इसी तरह से बीत जाते हैं, लेकिन यूसुफ का कहीं भी अता पता नहीं लगता। दोस्तों, 2 अगस्त आ जाता है। 2 अगस्त 2025 का वाक़या होता है, जब बिलराम चौकी के अंतर्गत एक नंगला छाता गांव पड़ता है। उसी के अंदर एक बंद मकान होता है। उस बंद मकान में बहुत ही तेज़ी के साथ बदबू आने लगती है। दोस्तों, जब यहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो पुलिस घर के अंदर एक डेड बॉडी देखती है, जिसके पेट में कीड़े पड़े होते हैं। उसका चेहरा भी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है। दोस्तों, अब पुलिस इस डेड बॉडी को आनन फानन में वहाँ से उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शनाख्त के लिए आसपास के लोगों को भी बुलाती है। यहाँ पर इनके पास एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है और फिर यहाँ पर भूरे खां, जो यूसुफ के पिताजी होते हैं, उन्हें यहाँ पर बुलाया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बेटा यूसुफ हो। दोस्तों, भूरे खां उन कपड़ों को देखता है तो एकदम दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि यही हमारा बेटा यूसुफ है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर यूसुफ के पैर पर एक जले का निशान होता है। उस निशान को देखा जाता है तो यहाँ पर शनाख्त हो जाती है कि वाकई में ही ये यूसुफ की डेड बॉडी है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल कि इस सीधे साधे व्यक्ति को मारने वाला कौन है। दोस्तों, ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति, इसको पता नहीं किसने मार दिया। इसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, इसको किसने मार दिया। फिर यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। आसपास के लोगों से पता करती है तो पता चलता है जो इसकी पत्नी है तबस्सुम, उसके अवैध संबंध गांव के ही एक दानिश नाम के लड़के के साथ चल रहे हैं। दोस्तों, जब पुलिस यहाँ पर इसकी पत्नी के पास पहुँचती है तो वहाँ पर पत्नी की हालत को देखकर पुलिस उल्टे पैर वहाँ से वापस चलने लगती है, क्योंकि पत्नी बार बार में बेहोश हो रही थी। देखने में लग रहा था कि इस पत्नी से ज़्यादा दुख तो किसी को है ही नहीं। इसके 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं। इसके 2 बेटे हैं, एक 4 साल का और एक 6 साल का। इन बच्चों की परवरिश यहाँ पर कौन करेगा। अब पुलिस भी यहाँ पर वापस चली जाती है, लेकिन पुलिस यहाँ पर शक के बिना पर ही एक कॉल डिटेल निकालती है, जो यहाँ पर इस तबस्सुम की होती है। उस कॉल डिटेल से पता चलता है कि 29 जुलाई को
यहाँ पर इस औरत ने दानिश के पास कितनी बार कॉल किए, कितनी बार मैसेज किए हैं और पूरी रात भर ये कॉल और मैसेज करती रही है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस को पूरा शक हो जाता है। डिटेल के आधार पर ही पत्नी तबस्सुम को गिरफ्तार कर लेती है और जब तबस्सुम से यहाँ पर सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो तबस्सुम यहाँ पर एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति यहाँ पर डरने लग जाता है। बताती है कि आज से 9 साल पहले उसकी शादी यूसुफ के साथ हो जाती है और उसके साथ बड़े वो आराम से रहने लगती है, लेकिन आज से 2 साल पहले यहाँ पर इसे एक लड़का दानिश नाम का दिखाई देता है। उस दानिश लड़के के साथ ये बातचीतों में हो जाती है और बातचीतों का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो पत्नी होती है वो दानिश से कहती है कि तुम मेरे पति से दोस्ती कर लो। पति उसका सीधा साधा होता है। दोस्तों यहाँ पर दानिश उसके पति यूसुफ से दोस्ती कर लेता है और उसे दिहाड़ी मजदूरी दिलाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और यहाँ पर जो दानिश होता है वो इस यूसुफ के घर आने लगता है और इसकी पत्नी के साथ अवैध संबंधों में हो जाता है। दोस्तों जब भी इसका मन करता ये इसके घर आ जाता, कोई रोकने टोकने वाला तो था नहीं क्योंकि ये यूसुफ का दोस्त होता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब इस सब के बारे में यूसुफ को पता चल जाता है। यूसुफ यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करने लगता है और उसे धमकाने लगता है, तो पत्नी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पत्नी फिर यहाँ पर अपने जो बॉयफ्रेंड होता है दानिश उससे बातचीत करती है और उससे कहती है कि तुम दृश्यम मूवी देखो। उस मूवी को मैंने भी देखा है, उसमें ऐसी प्लानिंग है, इस प्लानिंग के तहत हम अपने पति को रास्ते से भी हटा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों अब यहाँ पर ये दोनों ऐसी ही प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत ही ये तेजाब की जो बोतलें हैं होती हैं उन्हें पहले ले आते हैं और उसके बाद 29 जुलाई को जब यहाँ पर यूसुफ काम के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसे दानिश मिल जाता है। दानिश कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। फिर उसे इसी मकान के अंदर ले जाता है। वहाँ पर पहले से ही इसकी पत्नी होती है और पत्नी यहाँ पर अपने पति से कहने लगती है कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ। यहाँ पर पति भी सीधा साधा होता है, उसे लगता है कि शायद ये अपनी गलती का एहसास करने वाली होगी। अब यहाँ पर पत्नी अपने पति के हाथों को बांधने लगती है। पति यहाँ पर कहता है कि तू कर क्या रही है? तो वो कहती है कि तू रुक तो जा, तुझे मैं आज दिखाती हूँ मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। दोस्तों उसके बाद उसके पैरों को भी बांध दिया जाता है और जब यहाँ पर यूसुफ ज़मीन पर गिर जाता है, जो पत्नी होती है एक बहुत पैना फावड़ा लेकर आती है और उस फावड़े से सीधे उसके पेट पर वार कर देती है। उसके पेट को फाड़ दिया जाता है। ये तड़फने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड होता है दानिश, वो यहाँ पर एक चाकू लेकर आया था। उस चाकू से यहाँ पर यूसुफ की गर्दन पर वार कर दिया जाता है और तुरंत ही यहाँ पर उसके पेट में तेजाब भर दिया जाता है। दोस्तों ये पत्नी का कलेजा जरा सा भी नहीं कांपता कि तू ऐसा काम कैसे कर रही है। दोस्तों अब यहाँ से ये दोनों के दोनों फरार हो जाते हैं और चुपचाप अपने घर पहुंच जाते हैं। इनको लग रहा था कि तुमने अपना कांड तो कर दिया, लेकिन इस कांड के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। लेकिन कॉल डिटेल ने सारा राज यहाँ पर खोल कर रख दिया। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो पत्नी होती है तबस्सुम, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो उसका प्रेमी होता है दानिश, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। जो भी इस घटना को सुनता है एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार पत्नी ऐसा कदम कैसे उठा सकती है, इतनी बेरहमी के साथ अपने पति को कैसे रास्ते से हटा सकती है। तो यहाँ पर ये कांड हो चुका है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह के क्राइम भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय